नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही गंभीर मुद्दा सामने आया है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के तरफ से और इतना बड़ा मुद्दा है कि हाई कोर्ट में कंप्लेंट भी कर दी। आप समझ सकते हैं किस लेवल की बात चल रही होगी, क्योंकि इंडिया के इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो नेपाल का मोबाइल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब इनडायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ चल रहा है। और कैसे परमिशन मिल रही है और कहाँ से सिम कार्ड बॉर्डर पास करके आ रहे हैं, और क्या हमारे जियो एयरटेल वीआई के जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उनके नेटवर्क ठीक नहीं हो सकते। और बीएसएनएल की तो बात ही नहीं करते, क्योंकि मेरे बिहाइंड बीएसएनएल की ऑप्टिकल फाइबर अवेलेबल है। मतलब हीरो बाइक सर्विस सेंटर है या एजेंसी है, दोनों ही हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे अवेलेबल है। मैंने कनेक्शन के लिए अप्लाई किया, ना टीम का कोई मेंबर आया ना एम्प्लॉय आया, और उसी ने ऑनलाइन कंप्लेंट कर दी आपके नियरेस्ट एरिया में फाइबर अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपका फाइबर का ब्रॉडबैंड नहीं लग पाएगा। फजीता ख़त्म, ना आगे कोई प्रोसीड, और इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। एक तो प्रॉपर मैप होना चाहिए हर किसी टेलीकॉम ऑपरेटर का, उनकी कहाँ कहाँ फाइबर बिछी हुई है, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन इस एरिया में अवेलेबल है या नहीं है, क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो भी मेंशन होना चाहिए। ट्राई को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। बट वापस आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि जो केस किया गया है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया गया है, जो सच में बहुत ज़्यादा गंभीर है। क्योंकि ये जो मामला है वो लखनऊ बेंच देख रही है, और ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के चेकूजोट क्षेत्र में आ रही है, और वहाँ सबसे खराब मोबाइल नेटवर्क बताया गया है। बट आपके पास मोबाइल है, वो एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, तो उसके लिए आप मात्र 30 रुपीज़ में टेम्पर्ड ग्लास परचेज कर सकते हैं। आपके यूवी ग्लास चाहिए या अपने आईफोन के लिए प्राइवेसी ग्लास चाहिए कि कोई आसपास वाला भी स्क्रीन ना देख पाए, वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस में मिल जाता है। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, वहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं, मैसेज कर दीजिएगा, बाकी सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। फ्री होम डिलीवरी देते हैं, उसके लिए कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लगती है। तो क्या वेट कर रहे हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, वो उसे सेव कर लीजिए, वीडियो के बाद कांटेक्ट कर लीजिएगा या अभी कांटेक्ट कर सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि ये जो मामला है वो सच में बहुत ज़्यादा गंभीर है। तब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलता है। ऊपर से जो कॉलेज स्टूडेंट है वो मेनली कंप्लेंट ये कर रहे हैं, जो मोबाइल नेटवर्क है वो सारे टेलीकॉम ऑपरेटर जियो एयरटेल वीआई या बीएसएनएल का बहुत ही ज़्यादा ख़राब चलता है। इस वजह से ऑनलाइन स्टडी नहीं हो पाती, या हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या कहीं से कोई, आजकल मैक्सिमम इंस्टीट्यूट अपने ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। जैसे ही हम क्लासरूम में जाते हैं कॉलेज में, तो वहाँ पे नेटवर्क पूरी तरीके से वर्स्ट हो जाते हैं। साथ में जो इंस्टीट्यूशन है उसमें रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी है, और वहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आते, इस वजह से इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं हो पाता। बट इंस्टीट्यूशन के पास नियरेस्ट ऑप्टिकल फाइबर हो किसी की भी, तो वो या तो किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर ने नियरेस्ट ऑप्टिकल फाइबर नहीं बिछाई होगी, जो भी कनेक्टिविटी दी जा रही होगी वो पॉइंट टू पॉइंट दी जा रही होगी, इस वजह से। क्योंकि फिर आपको 4G नेटवर्क मिले या 5G, स्पीड बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट रहती है, वो अभी आपको आगे मालूम भी चल जाएगी। और क्योंकि बात करी जाए तो जो बहराइच जिला है उसके चेकूजोट क्षेत्र जो है वो नेपाल के नियरेस्ट है, मतलब बॉर्डर पे है। इस वजह से नेपाल के जो नेटवर्क हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं, जो भी नेपाल में टेलीकॉम ऑपरेटर होंगे, और इस वजह से स्टूडेंट वो नेटवर्क यूज़ करते हैं, और वो नेटवर्क वो यूज़ कर रहे हैं। तो सच में बहुत ज़्यादा चिंता का विषय, क्योंकि यहाँ पे एक अलग ही थिंग में नेशनल सिक्योरिटी इशू हो जाता है, क्योंकि वो नॉन ट्रैकेबल हो जाता है। लेकिन ये सिम कार्ड आ कहाँ से रहे हैं और कैसे ब्लैक किए जा रहे हैं, एक ये भी सबसे बड़ी दुविधा है। ऊपर से बात करी जाए तो जो इंस्टीट्यूशन में आपको स्पीड देखने के लिए मिलती है ऑन एवरेज ऑल टेलीकॉम ऑपरेटर्स की, वो डाउनलोडिंग जो है वो 8.55 Mbps की, और अपलोडिंग 1.37 Mbps की अपलोडिंग स्पीड, मतलब साफ है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी दी जा रही है। नियरेस्ट ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, नहीं तो कम से कम 300-400 Mbps पहुंच जाती है। फिर कोर्ट ने फाइनली एक ऑर्डर दिया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, और साफ तौर पे कहा गया है कि एक डिटेल रिपोर्ट बनाइए क्या इशू आ रहा है, क्योंकि प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर पे कोर्ट डायरेक्टली प्रेशर नहीं कर सकती कि आपको वहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइड करवाना है, क्योंकि इशू तो ये नेशनल लेवल पे है। बस ये है कि कंप्लेंट एक जगह से आई है, और फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को इस रिपोर्ट को 3 हफ्तों के अंदर सबमिट करने के लिए कहा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन
रिपोर्ट सबमिट करेगा, डिटेल रिपोर्ट इशू की, वो सेक्रेटरी लेवल का बंदा होगा, उससे नीचे काम नहीं चलेगा। ये कोर्ट ने साफ आदेश में कहा है। यह आपको पूरी कोर्ट की रिपोर्ट देखने के लिए मिलती है जो एक्चुअली हमें भेजी गई है और इस पर रिक्वेस्ट की गई थी कि वीडियो बनाइए। बाकी सारी फुल डिटेल जो है वो है इसमें आपको देखने के लिए मिलती है केस रिपोर्ट में, क्योंकि अभी ये केस एक्टिव है और कंटिन्यू चल रहा है। इसका फाइनल डिसीजन नहीं आया। उम्मीद है इसका जैसे ही फाइनल डिसीजन आएगा और क्या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इस पे एक्शन लेता है और प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर और सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर क्या कुछ कर पाते हैं, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो थोड़ा तो इशू क्रिएट होता है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है और लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि पूरी फुल रिपोर्ट पढ़ा था तो 10-15 मिनट लग जाते, कोई फ़ायदा नहीं था। बाकी आपको पूरी फुल रिपोर्ट दिखा दी है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।